जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्रेड वी न्यूज, ब्यूरो संतोष सिंह। उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव के विधानसभा क्षेत्र पूर्वा के अंतर्गत पाटन रोड स्थित निजी लॉन में लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच का स्थापना दिवस मनाया गया। जनपद उन्नाव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद लोधी ने कहा, अगर अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे खुले आसमान की छत के नीचे मंच पर बोलने की आजादी दिया। उन्होंने कहा, वर्षों से पूर्वजों ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे, क्या मिला? पढ़ना है तो कबीर और पूर्वजों के बलिदान को पढ़ो, जिससे आज समाज के साथ देश को गर्व हो। समाज का नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा? तुम पैदल जाके वहां जाते हो, लेकिन ये तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। जिस रास्ते पर चलकर तो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, लीडर बना सकते हो, वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है डॉक्टर अम्बेडकर का, जिससे वो रास्ता है स्वामी ब्रह्मानंद जी का। कभी उस रास्ते पर चल के वो रास्ता है हमारे कबीर साहब का, वो रास्ता है हमारे पेरियार का, वो रास्ता है सावित्रीबाई फुले का, वो रास्ता है हमारे पेरियार का, नरसिंह सिंह यादव का, हमारे राजस्वरूप जी का, राजस्वरूप वर्मा जी का। वो रास्ता है जिस रास्ते पे चलकर तुम आगे बढ़कर के इस देश के शासक और इस देश के विकास में अपना योगदान कर सकते हो। अभी तो हमारी जिंदगी क्या है? अभी तो हमारी जिंदगी है बिल्कुल एक आम जानवरों से बदतर जिंदगी हम जो जी रहे हैं, और जो इस देश की हुकूमत कर रहे हैं उनके बच्चे यहाँ नहीं, उनके लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, और हमको तुमको कथा भागवत सुनाई जा रही है। हमको तुमको कथा भागवत सुनाई जा रही है कि कथा, अरे कथा भागवत सुन करके तुम्हारे बाप दादा चले गए, कभी उत्थान हुआ? तुम सत्यनारायण की कथा अपने घर में गाते हो, तुम्हारा कल्याण हुआ? तुम्हारा कल्याण होगा जो कबीर का रास्ता है, जो अम्बेडकर का रास्ता है, वो रास्ता अपना करके। जो कबीर ने कहा है कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर सम्मान स्वाभिमान की भूख जगनी चाहिए। तुम्हारा ईश्वर कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे दिलों में बैठा है, सबके हृदय में बैठा है, सारे मनुष्यों के अंदर में बैठा है, वो कहीं बाहर नहीं है। उसकी आवाज को सुनो और उसको पहचानो। अगर हम पर कोई कूड़ा कचरा फेंके तो उसे नहीं ग्रहण करते, लेकिन अपने दिल में, अपने दिमाग में सारा कूड़ा कचरा जो शास्त्रों पुराणों में भरा पड़ा है, जो इसने हमको नीच बनाया, उसको हम अपने दिमाग में बिठा रखे हैं, उसको मस्तिष्क में, हृदय में बिठा रखे हैं। इसलिए जो अच्छी बात कहीं से मिले उसे ग्रहण कर लेना, चाहे शास्त्र की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, लेकिन गलत बात को स्वीकार नहीं करना जो तुम्हें नीच बनाती हो, तुम्हें इंसान से इतर करती हो। क्योंकि हमारे तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी को जाने, लेकिन हम नहीं जानते। हित अनहित पशु पक्षी को जाने, लेकिन हम नहीं जानते कि किस चीज से हमारा अहित है, किससे हमारा हित है, लेकिन हम अंधाधुंध करते चले जाते हैं। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे मुझे बताओ, इस माइक को आविष्कार किसने किया? ये मोबाइल जो फोटो खींच रहे हैं, ये किसने आविष्कार किया? ये जो घर में टीवी देखते हो, किसने आविष्कार किया? जो तुम हवाई जहाज पर चलते हो, जो ट्रेन पर चलते हो, जो तुम बस में चलते हो, ये किसने आविष्कार किया? आज जो एक्सरे मशीन है, जो कंप्यूटर है, जो एमआरआई मशीन है, जो सीटी स्कैन है, जो तुम्हें जीवन देने का काम कर रहे हो, कौन किया? यहाँ बैठे कितने लोग जानते होंगे, कुछ पढ़े लिखे चंद शायद कुछ लोग जानते होंगे वैज्ञानिकों को नाम, जिन्होंने मनुष्य का जीवन बेहतर बनाने का काम किया, इंसान का जीवन श्रेष्ठ बनाने का। बाकी धर्म ग्रंथों ने तुम्हारा जीवन पूरा बनाने का काम किया, तुम्हें इंसान नहीं समझा। मैं कहता हूँ सच्चा धर्म ग्रंथ है। आप बताओ मुझे, अगर तुमको यहाँ कोई उठा के पकड़ दे तो तुम कहाँ जाओ? किसी मंदिर जाओगे या किसी मस्जिद जाओगे? इतना बताओ मुझे। अगर तुमको यहाँ कोई पीटे, तुम्हें कोई लतियाए, तुम्हारा कोई कुर्ता फाड़ दे, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओगे थाने, तुम जाओगे डीएम के पास, तुम जाओगे एसपी के पास। लेकिन जब तुम्हें दरखास्त लिखनी नहीं आती, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है, ये तुम्हें शिक्षा नहीं दी गई है कि हमें दरखास्त पुलिस को कैसे लिखनी है, तुम हाथ जोड़ के हमारी भगवान रक्षा
तुम्हारी रक्षा होगी। रक्षा जब होगी जब तुम पढ़ लिख कर इस काबिल बनोगे, एप्लीकेशन लिखने लायक हो जाओगे और जाकर ऐसों से बात करोगे कि मुझे किसी फलां ने मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे साथ मारपीट की है और इन धाराओं में आप मुकदमा लिखिए। जब तुम्हें ज्ञान होगा, क्योंकि संविधान जब तक नहीं पढ़ोगे, तुम्हें लॉ नहीं पढ़ोगे, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम अपने अधिकार, अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाओगे और जानवरों से बदतर जिंदगी तुम्हारे बच्चे जी रहे हैं, तुम्हारे लोग जी रहे हैं, बाप दादे जी कर चले गए, लेकिन हम अभी अंधविश्वास और पाखंड में जी रहे हैं। जब तक अंधविश्वास और पाखंड से बाहर नहीं आएंगे, शिक्षा के कोई नहीं माने। अगर तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो, अगर तुम MA BA कर चुके हो, अगर अंधविश्वास पाखंड में तुम्हारा जीवन है, तो तुम्हारी शिक्षा 2 कौड़ी की है, किसी काम की शिक्षा नहीं है। इसलिए जब तक अंधविश्वास पाखंड से बाहर नहीं आओगे, जब तक कुरीतियों से बाहर नहीं आओगे, तब तक तुम्हारी शिक्षा का कोई मायने नहीं है। इसलिए अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। सबसे मनुष्य की जरूरत क्या है? मनुष्य को चाहिए कि रोटी, कपड़ा और मकान और सम्मान से जिंदगी कैसे मिले। इसके लिए जब तक आपके दिमाग में चिंता नहीं होगा, विचार नहीं होगा, सोच नहीं होगी, तब तक आपको सम्मान, हमारे बाबूजी कल्याण सिंह कहते थे, अधिकार और सम्मान भीख नहीं माने पैर छोड़ने से आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलेगा। सम्मान और अधिकार आपको उसके लिए छिड़ना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। अगर तुम दारू के नशे में घूम रहे हो, होश में नहीं हो, दारू मुर्गा अपनी तरफ गाने में घूमे हो, तो तुम सम्मान को, पंडित जी तुमका सम्मान न करिए, लंबरदार तुमका सम्मान न करिए, दिमाग से हटा दो। तुम इस लायक बन जाओ कि चाहे कोई हो, किसी मजहब का, किसी जात का हो, वो आकर के कहे आइए भाई, आइए नंदन जी, आइए विनोद जी, आइए बैठिए। ये तुम गुप्त हासिल करो, ये तुम काबिलियत हासिल करो और ये तभी हासिल कर पाओगे जब तुम सम्मान, तुम्हारे अंदर भूख पैदा होगी, सम्मान से जीने की, सम्मान से बैठने की, सम्मान से भागीदारी की, सम्मान से चाहे पार्टी में भागीदारी हो, चाहे सत्ता में भागीदारी हो, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो। जब तुम्हारे अंदर भूख पैदा होगी तो ही तुम्हें इज्जत, सम्मान। अब तुम ये समझो कि कथा पंजीरी करने से सम्मान मिल जाएगी, अगरबत्ती मंदिर में जाए, मस्जिद में जाके मजार में जाने से, माथा टेकने से मिलेगा। तो याद रखना, ये सब कुछ जाने वाला है। तुम्हारा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो तुम्हें आरक्षण दिया है, जिसके बदौलत तुम्हारे चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर जो बन पा रहे हैं, इक्का दुक्का मैं बता रहा हूँ, याद कर लेना। अरे तुम कंपटीशन दूसरे जो आगे बढ़े हुए, जो सामान्य वर्ग है, उससे तुम कंपटीशन कभी कर ही नहीं सकते। अरे अभी तो तुम अपने में कंपटीशन कर लो। जो बैकवर्ड ओबीसी के लोग हैं, आप उनको देख लो, चाहे यादव समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, हर साल, हर वर्ष आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लो, कम से कम 2 दर्जन से IAS PCS IAS IPS उनके बैकवर्ड में यादव समाज के, कुर्मी समाज के बन रहे हैं। हमारा उनका कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तुम्हारा, अब समझ लो, जो हमसे बहुत पीछे थे, उनसे भी तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। तुम कहां खड़े हो, इस बात को चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम कहां खड़े हैं अभी इस दौर में। आजादी के 75 साल बीत गए, हमारी लड़ाई कौन सी होनी चाहिए, हमारी लड़ाई कौन सी होनी चाहिए? आप बताओ। 800 साल इस देश में मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। जरा ये सोच कर देखो, आप जरा सोच कर देखो कि यहाँ दुकानें किसके खतरे में है, बाकी कुछ खतरे में नहीं है। याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ दुकानें खतरे में है, बाकी कुछ हमारा शासन, सत्य धर्म है हमारे, सत्य सनातन, सदा से। सत्य क्या है? समता, प्रेम, अहिंसा, ये हमारा सत्य सनातन है। सर्वभूम सुखदा सर्वे संतु, ये हमारी सदियों, हजारों साल से हमारी परंपरा पूरी बाकी रही है। हम याद कर लो, जिस घर में नफरत होगी वो घर टूट जाएगा, जिस गांव में द्वेष होगा वो गांव टूट जाएगा, जिस प्रदेश में नफरत होगी वो प्रदेश टूट जाएगा, और जिस समाज में नफरत होगी वो समाज टूट जाएगा, और जिस देश में नफरत होगी
वो देश भी टूट जाया करता है। इसके उदाहरण देख लो, अनेक उदाहरण देख लो आप आसपास कितने देश टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि देखिए, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। हमारा धर्म है इंसानियत, हमारा धर्म है। ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। शिक्षा के लिए जब समाज में चेतना जागृत होगी तो निश्चित रूप से सभी समाज के वर्गों में इस बात के लिए आभास होगा कि हमको शिक्षा के माध्यम से ही हमारी तरक्की और हमारा विकास हो सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और हमको जो इस समाज के महापुरुषों के साथ साथ उन सभी महापुरुषों को भी हमको उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया है, ज्ञान का, विकास का, विज्ञान का। जैसे हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, हमारे संत कबीर हैं, हमारे भगवान बुद्ध हैं, हमारे ज्योतिबा फूले हैं। ये सभी महापुरुष हमारे जिन्होंने हमको शिक्षा के माध्यम से ही समाज में क्रांति लाई जा सकती है और विकास हो सकता है। इसी के कड़ी में ये हमारे पंकज जी हैं जो शिक्षक हैं और इस लोधी चेतना मंच के माध्यम से वो लगातार समाज में शिक्षा को लेकर के जागरूकता फैला रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज इस कार्यक्रम में आए थे। सर, देखा जाता है कि वर्तमान सरकार जो है शिक्षा पर टैक्स लगा दिया, अखबारों में मामला रहता है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, क्योंकि हम कोई राजनीतिक विषय हम इस पर नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए मैं इस आज शिक्षा पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि जो टिप्पणी दूसरी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि केवल शिक्षा पर ही बात हो और शिक्षा के क्षेत्र में जिन महापुरुषों ने काम किया उन पर भी हम बात करेंगे। तो बाकी ठीक है, जो भी काम अच्छा हो रहा है होना चाहिए। चैनल के माध्यम से संस्था को क्या संदेश? चैनल के माध्यम से संस्था को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग अगर विज्ञान की समझ रखेंगे और जो मुद्दे हैं हमारे आज इस देश के और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको अगर हम समझदारी से और अपने विवेक से अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी विकसित होगा और समाज की जो देश की मुख्य धारा है उसमें चल करके हम देश को विकसित और सक्षम राष्ट्र बनाने में हम लोग सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, देखा जाता है बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और शिक्षा से वंचित करे जाते हैं, इसको लेकर क्या संस्था ने कोई कदम उठाए? शिक्षा को लेकर के संस्था काम कर रही है, गांव-गांव में जाकर के जो गरीब बच्चे हैं और उन बच्चों को आर्थिक सहायता दे रही है, कुछ किताबें, कलम, बुक्स, ये सारे चीजें मुहैया करा रही है ताकि वो बच्चे जो पैसे के अभाव में, किताब कलम के अभाव में नहीं पढ़ सकते, उनको भी ये संस्था मुहैया कराएगी। ऐसा हमारी संस्था लगातार काम को आपने संज्ञान में लिया, क्योंकि ये लोधी समाज का एक बहुत ही अहम बिंदु के ऊपर जो शिक्षा के क्षेत्र में लोधी समाज एकत्र हुआ और इसके संयोजक पंकज जी और उनकी पार्टी को हमने तो बधाई दी। अगर ऐसा कार्यक्रम रहा तो इसी से राजनीति से लेकर के और समाज से सभी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भविष्य में हमने इनको कहा है कि हमारे अगर खून की जरूरत है तो खून लें और हमारे धन की जरूरत है तो धन का भी जहाँ तक चाहे वहाँ सदुपयोग करें। जिस लायक में हैं हम उस लायक में आपकी हेल्प करेंगे और इस चेतना मंच के माध्यम से आप शिक्षा और शिक्षा का खास करके प्रसार करें लोधी समाज में कि कम से कम ये दूसरी जातियों के ऊपर समानांतर तो उनके पहुंचने का प्रयास करें, जो आज चल रहा है वो उनके बराबर पहुंचने का प्रयास करें। सर, देखा जाता है आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं मतलब पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उसको लेकर क्या संदेश है? अब हम उनसे निवेदन यही किए हैं कि जो स्कूल जहाँ पे जिस तरह से उपलब्ध है, जैसे हमने अपना एक इंटर स्कूल खोल रखा है नवाबगंज में, वो मिथिलेश कुमारी सुंदरलाल लोधी इंटर कॉलेज वो शिक्षा की जगत में उतरा है। कोई पैसा हम नहीं लेते हैं उसमें, मात्र उसके टीचरों के ऊपर जो व्यय आता है उसमें जाएं और अपने समाज के लोगों को उसमें पढ़ाने का प्रयास करें। इसी तरह से और जागरूक लोग भी विद्यालय खोल लें और खुल भी रहे हैं, बहुत से विद्यालय खुल रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं लोग। इसलिए इस चेतना मंच के माध्यम से जब शिक्षा का प्रचार करेंगे तो स्वतः वो ऐसी जगहों पर प्रेरणा लेंगे।